उन्होंने कहा कि वो मोबाइल उसके पास जो है मिला। अगर मोबाइल आपके पास मिला तो एग्ज़ाम से पहले आपने चेकिंग क्यों नहीं की? वहाँ पे आपको भी फॉल्ट आया करता है। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले चेकिंग की होती, उसका मोबाइल देखा होता, आपने पहले वो मोबाइल उनका बाहर रखा होता, तो ये नौबत इस टाइम पर। फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। फैमिली जो है अपने बच्चों को सिखाती है, अपने बच्चों को तरबियत देती है कि आपने जो है अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे अपनी जो है मुश्किलात का जो है सामना करना है। आपको भी सोचना चाहिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, वो एंड नहीं है। आपने उसको एज अ एंड नहीं देखना है कि अगर मेरा सब्जेक्ट फ़ेल हुआ है, मैं फ़ेल हुआ हूँ, अब सोसाइटी में जो है मैंने क्या अपना मुँह दिखाना है। सुसाइड आजकल बच्चों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अगर आप इंडिया की बात करें, हर स्टेट से जो है आए दिन जो है ये न्यूज़ आती रहती है कि बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं। हाल ही में अभी जब 12th का एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पर जब रिज़ल्ट आया, कुछ बच्चों के मार्क्स कम रहे, कुछ बच्चे फ़ेल हुए, और हमने देखा कि हमारे टीनेजर जो हैं जो अपनी जो है जान गंवा बैठे हैं। देखिए, इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि आप अपने बच्चों को कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं कि हमें जो है 90% मार्क्स चाहिए, हमें जो है 80% मार्क्स चाहिए। लेकिन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, वो एंड नहीं है। आपने उसको एज अ एंड नहीं देखना है कि अगर मेरा सब्जेक्ट फ़ेल हुआ है, मैं फ़ेल हुआ हूँ, अब सोसाइटी में जो है मैंने क्या अपना मुँह दिखाना है। आपने उसके बदले सुसाइड नहीं करना है, आपने उसको टैकल करना है। जब भी इंसान के साथ कुछ बुरा होता है, वो उसको एज अ इम्तिहान होता है कि आप उसको अपने आप के ऊपर कैसे लेते हैं। आपने अपने आप को एक चांस भी नहीं दिया और अपने आप जो है आपने सुसाइड कर लिया। आपने अपने आप को एक मौका भी नहीं दिया कि मैं इस चीज़ को जो है कैसे सुधारूँ, मैं इस चीज़ को जो है कैसे ठीक करूँ। फेलियर जो है वो एंड नहीं है। फेलियर जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ है। फेलियर जो है ये लाइफ नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे अगर आप के पास एक सब्जेक्ट आपका फ़ेल होता है, आपके सब्जेक्ट्स कोई फ़ेल होते हैं, आप उठ के जो है जाके सुसाइड करते हैं। आपने अपनी लाइफ के साथ क्या इंसाफ किया? लेकिन यहाँ पे फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। फैमिली जो है अपने बच्चों को सिखाती है, अपने बच्चों को तरबियत देती है कि आपने जो है अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे अपनी जो है मुश्किलात का जो है सामना करना है। लेकिन अगर वो चीज़ समझाने के बाद भी अगर बच्चे जो है ऐसा कदम ले रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, अगर आपके सामने कोई ऐसी फेलियर सिचुएशन आती है, आपने उसको टैकल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एग्ज़ाम दिया, आप फेल हुए और आपके पास कोई चांस ही नहीं है, अब आप दोबारा एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते, अब आप दोबारा जो है अपने आप को फ्लोरिश नहीं कर सकते। आपके पास मौके हैं, स्कूल बोर्ड आपको मौके दे रहा है कि आप जो है रिवॉल्यूशन आप इसमें भरिए, आप री एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है अगर आप री एग्ज़ाम दे देते, आप इस सब्जेक्ट में जो है टॉप करते। वकील साहब, जानना चाहूँगा कि कुछ और। देखिए, जीडीसी का मामला जो बड़ा दुखद मामला है। पहले तो जो टीचर्स जो सुनने में आया उन्हें हैरेस किया है। टीचर्स एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, टीचर्स को पता होता है हमने कॉलेज कैसे चलाना है, हमें स्कूल कैसे चलाना है, हमने बच्चों को कैसे जो है पढ़ाना है। इन सब एक पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर तो बहुत बड़े अफसोस की बात है। आपने अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो आपने उसको उतना ही डांटना है, उतना ही उसको समझाना है कि वो दोबारा वो गलती ना करे। आपको उसको इस तरीके से हैरेस नहीं करना है कि वो जाके अपनी जान गंवा बैठे। ये बड़े अफसोस की बात है कि दिन ब दिन जो है आज जो है एजुकेशन जो है मॉडर्नाइज हो रही है। बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने हर एक सिचुएशन को जो है वो टैकल करना है। लेकिन हमारे जीडीसी डोडा से जो ये बात सामने आई है, जहाँ पे बहुत सारे काबिल हमारे टीचर्स हैं, जहाँ पे स्टाफ इतना अच्छा है, स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, लेकिन ऐसी जैसी इंस्टीट्यूशन से अगर हमें कोई ऐसी बात सामने को आती मिलती है तो बहुत बड़े अफसोस की बात है। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि वो मोबाइल उसके पास जो है मिला, अगर मोबाइल आपके पास मिला तो एग्ज़ाम से पहले आपने चेकिंग क्यों नहीं की? वहाँ पे आपको भी फॉल्ट आया करता है। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले चेकिंग की होती, उसका मोबाइल देखा होता, आपने पहले वो मोबाइल उनका बाहर रखा होता, तो ये नौबत इस टाइम पे नहीं आती। तो सर, देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर लड़की के साथ कुछ हुआ, उनका कहना हैरेसमेंट हुई, कुछ भी अगर हुआ, तो उसके लिए कानून था। वो अगर उनका अगर ये कहना है कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुई, तो आके वो पुलिस के इसमें इन्वेस्टिगेशन करती, और जो है कोर्ट उसमें है, बहुत सारी चीज़ें उसमें है। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कानून में कि अगर कोई आपको हरास करता है आप जाके सुसाइड करें। एटलीस्ट अगर उनके साथ ऐसा हुआ, इतना तो कम से कम वो कर सकते थे, अपने घर वालों से आके बात कर सकते थे कि मुझे हरासमेंट हुई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमें कुछ ना कुछ में कार्रवाई करनी चाहिए।
फिर पुलिस इसमें इंटरवेन करती, इन्वेस्टिगेशन होती, और जो भी रिज़ल्ट आपके सामने होता है। एटलीस्ट अगर आपके साथ कुछ होता है, कम से कम आप इतना एटीट्यूड रखें, इतना तो कम से कम आप ये दम रखें कि आप उसको टैकल कर सकें, उसके साथ जो है घर वालों के साथ शेयर कर सकें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें, जो आपके करीबी हैं उनके साथ शेयर कर सकें। सुसाइड जो है कोई ऑप्शन नहीं है, आपने इसको एक लास्ट ऑप्शन बनाया कि अब हमारे साथ ये गलत हुआ, अब हमारे पास जो है लास्ट ऑप्शन सोसाइटी है। आपने आगे आना है, अपने आप को जाहिर करना है जो आपके साथ जो गलत हुआ। ये कानून आपके लिए बनाए गए हैं, अगर आप ही इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर कानूनों का करना क्या है? अगर आप इनको इस्तेमाल करने के बदले में आप सुसाइड करते हैं तो इन कानूनों का करना क्या है? इस टाइम आपकी एक सुसाइड की वजह से आपकी फैमिली पूरा इसमें परेशान है, आपके रिलेटिव्स बड़े परेशान हैं, आपके दोस्त बड़े परेशान हैं। उनका हाल इस टाइम पे क्या है? इतने दिनों से रेस्क्यू चल रहा है, बॉडी कहीं का कहीं मिलने का कोई पता नहीं है, सारे इस टाइम परेशान हैं। तो हमारे जो है इन चीज़ों का आपका बहुत ध्यान रखना है। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपको डिस्कस करना है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके करीब लोग हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं। तो हमारा यही मैसेज रहेगा सबके साथ, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, एटलीस्ट अपने आप को एक चांस दें, अपने आप से पूछें अगर ये गलती मेरे से हुई, ये गलती ठीक हो सकती है। अगर मेरे साथ किसी ने कोई बदतमीज़ी की है, ऐसा कुछ किया है, उसके लिए कानून है, लेकिन उसका ये ऑप्शन नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ भी लाइफ में होता है, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, आप जाके जो है सुसाइड करेंगे। इसलिए मेरी हमर रिक्वेस्ट है, कुछ भी लाइफ में सिचुएशन आने से पहले अपने आप को एक मौका दें और कोशिश करें उसको सिचुएशन को जो है टैकल करने का। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई बात हुई है, कोई हरासमेंट हुई है, फैमिली की अगर एलिगेशन है, उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन अगर कोई इसमें मुलविस है, उसको कानूनी तौर पर उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा देने का जो है सोल पर्पज़ ये होना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब स्कूल में या कॉलेज में कहीं ऐसा होता है, उन टीचरों को कम से कम पता लगे कि अगर हमने ऐसा कुछ कभी किया, किसी को हरेस किया या कुछ भी किया, हमारे खिलाफ़ जो है कानूनी जो है कार्रवाई हो सकती है।